हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हमारा कंप्यूटर थ्योरी का पार्ट सेकंड है। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इनपुट यूनिट। यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा कि व्हाट इज़ इनपुट, और हम बोल सकते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हमारे पास इनपुट यूनिट्स। तो इनपुट यूनिट में कौन कौन से टाइप्स होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ अपने माइंड में क्लियर करनी है कि इनपुट एक्चुअल में होता क्या है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो सिस्टम को हम सेंड करते हैं या फिर जो सिस्टम के पास जाती है उसको हम बोलते हैं इनपुट। तो इनपुट को जो सिस्टम तक ले जाने का काम करता है उसको हम बोलते हैं इनपुट यूनिट। अब इनपुट एक्चुअल में होता क्या है, तो इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो मैंने अभी आपको समझाया, अगर आप कंप्यूटर की फॉर्म में उस चीज़ को डिस्कस करते हैं तो कोई भी सिग्नल और एनी डाटा, क्योंकि जब एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसी के रिगार्डिंग कि डाटा क्या होता है, डाटा एक तरीके से रॉ फैक्ट और फिगर्स होती हैं, तो उसको भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। डाटा को हम क्या बोलते हैं, कोई भी रॉ फैक्ट्स और फिगर्स, मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन जो अभी एक तरीके से प्रिपेयर नहीं हुई है। ठीक है, जो बिखरी हुई इन्फॉर्मेशन है, मतलब एक तरीके से इन्फॉर्मेशन बनने से पहले कोई आपके पास डाटा है जो एक तरीके से बिखरा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। तो डाटा कुछ भी हो सकता है, अननेसेसरी चीज़ भी हो सकती है, पर आप उसको क्या कर रहे हो, सेंड कर रहे हो किसको, सीपीयू के पास उसको भेज रहे हो। तो एनी सिग्नल और डाटा जिसको आप क्या करते हो, सेंड करते हो सीपीयू को, तो वो कौन डिवाइसेस करते हैं, आपके इनपुट डिवाइसेस करते हैं। अब इनपुट डिवाइसेस में जो कुछ बेसिक पॉइंट्स आते हैं, पहली बात तो ये मैंने आपको समझा दी कि कोई भी ऐसा डिवाइस है जो एक तरीके से डाटा लेकर जाने का काम करता है। कहाँ पे लेके जाता है, सीपीयू के पास। क्योंकि जब मैंने आपको डायग्राम एक सिंपल सा एक फिगर बताई थी तो मैंने बताया था इनपुट से कोई भी इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है, आपके पास सीपीयू के पास जाती है। तो सीपीयू के पास जैसे वो इन्फॉर्मेशन जाती है, मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन गई और वो इन्फॉर्मेशन लास्टली कहाँ पे पहुँची, सीपीयू के पास पहुँच गई। तो ये पहुंचाने का काम कौन करता है, इनपुट डिवाइस ये काम करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस होते हैं। तो उनको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला आता है आपके पास कीबोर्ड, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला बनता है आपके पास कीबोर्ड। अब कीबोर्ड में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कीबोर्ड आप सभी ने देखा होगा, कीबोर्ड क्या होता है, कुछ इस टाइप का एक डिवाइस होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं। कीबोर्ड आप सभी ने देखा होगा, यहाँ पे एंटर की होती है, यहाँ पे सबसे बड़ी की एक आती है स्पेस बार, जिसको हम बोलते हैं स्पेस बार की होती है। यहाँ पे आपके पास एंटर की होती है, यहाँ पे आपके पास फंक्शन बटन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, आपके पास फंक्शंस बटन्स होते हैं, जो कहाँ से होते हैं, F1 से लेकर कहाँ तक होते हैं, लास्टली वो कहाँ तक होते हैं, F12 तक। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है यहाँ, ये मैं आपको लिखवा भी दूंगा थ्योरी में साथ साथ में। इसके अलावा कीबोर्ड में और क्या चीज़ें आती हैं, एक तो यहाँ पे एक आता है नम पैड। ठीक है, एक आता है नम पैड। अब नम पैड में क्या चीज़ें होती है, वहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ऐसे करके क्या होती है, वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ प्रिंट होती हैं। और जो आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे किस टाइप की होती हैं, यहाँ पे आपके पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो ये आपके पास एक नॉर्मल सा लेआउट आता है किसका, कीबोर्ड का। अब कीबोर्ड में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो चीज़ें पूछी जाती हैं, एग्ज़ाम रेलेवेंट हैं, वो चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे बार बार जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर इनपुट पर्पज़ के लिए, सबसे ज़्यादा सबसे मोस्ट यूज़ या फिर मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिवाइस कौन सा है, तो वो आता है आपके पास कीबोर्ड। तो फर्स्ट पॉइंट यही आता है कि इट इज़ द, ठीक है, इट इज़ द मोस्ट वाइडली वाइडली यूज्ड, या फिर यहाँ आप लिख सकते हैं मोस्ट वाइडली और फिर प्राइमरली यूज्ड इनपुट डिवाइस। काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने यहाँ पे आपको इस चीज़ को मेंशन कर दिया। दूसरा पॉइंट आता है कि जो आपके पास इनपुट जो भी यूनिट्स होते हैं, इसमें एक कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जैसे आपका कीबोर्ड होता है, आपको आप सिंपली ये समझते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक कीबोर्ड के ऊपर एक अल्फ़ाबेट है ए। यहाँ पे मैं इसको बड़ा करके बता देता हूँ। जैसे कीबोर्ड के ऊपर एक इन्फॉर्मेशन है ए, मतलब एक अल्फ़ाबेट है ए। और जब आपने इसको क्या किया, आपने इसको जैसे ही प्रेस किया अपनी फिंगर से, तो आपने तो इसको प्रेस किया, और प्रेस होने के बाद क्या होता है, ये इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ जाती है, सीपीयू के पास जाती है। पर आपको सीपीयू को कैसे पता लगता है कि आपने अभी एक इस टाइम पे ए अल्फ़ाबेट को प्रेस किया है, तो उसके लिए क्या होती है, एक कोडेड इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है कीबोर्ड के अंदर ही। मतलब होता है क्या है, कीबोर्ड के पास अपनी एक चिप लगी होती है इस करके, तो जब भी ए प्रेस होता है,
ए का सिग्नल जाता है इस चिप के पास, और ये चिप क्या करती है, यही चिप आगे सीपीयू के साथ कनेक्ट होती है। ठीक है, जो आपको कीबोर्ड देखती है जहाँ से आपकी वायर निकलती है कीबोर्ड की, वहाँ पे क्या होती है, एक चिप लगी होती है। और उस चिप में क्या होता है, जो ए का क्या होता है, ए का बाइनरी कोड यहाँ पे लिखा गया होता है। मतलब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ए का बाइनरी कोड है 0101। तो सीपीयू के पास कौन सा डाटा जाएगा इस टाइम पे, सीपीयू के पास डाटा जाएगा आपका ये वाला 0101 वाला जो डाटा है वो जाएगा। यहाँ पे इसमें लिख देता हूँ, यहाँ पे 0101 का जो डाटा है वो जाएगा आपके सीपीयू के पास। तो इसी चीज़ का एक बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपके पास कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है कीबोर्ड में, उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि जो यहाँ पे इस लोकेशन पे जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है, जो ए प्रेस होने के बाद सीपीयू के पास जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्कैन कोड। तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं कोडेड। ठीक है, कोडेड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको स्पेलिंग्स पे नहीं, आपको कंसेप्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि हम क्या कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। कोडेड इन्फॉर्मेशन stored inside stored inside कीबोर्ड। इसको मैंने क्या बोला अभी, इसको मैंने बोला, इसको हम क्या बोलते हैं, स्कैन कोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में पूछी गई थी, तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ आपको मेंशन कर दी। अगर अब इस टाइम पे दो चीज़ें चलो इंपॉर्टेंट आ गई, वो आपने समझ ली। अगर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, अगर आप कीबोर्ड को ध्यान से देखते हो तो कीबोर्ड में आप क्या देखते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ कीज़ देखते हो, काफ़ी ज़्यादा कीज़ देखते हैं। तो कीज़ मैंने आपको बताई कौन कौन सी होती हैं। एक आपके पास न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, न्यूमेरिक कीज़ आप समझते हो, 0 1 2 अप टू 9 तक, है ना, ये कीज़ होती हैं। दूसरी कीज़ आप कौन सी पढ़ते हो, आप देखते हो अल्फ़ा बेट्स आप देखते हो। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स आप देखते हो। तीसरी आप कौन सी पढ़ते हो, आप फंक्शन कीज़ देखते हो। वहाँ पे जो सबसे मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे ऐसे देखते हो। और मैंने यही बताया अल्फ़ाबेट कहाँ से होंगे, आपके ए से लेकर आपके जेड तक होंगे, और फंक्शन कीज़ कौन सी होंगी आपकी, F1 से लेकर आपके पास F12 तक आपके पास क्या होंगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फंक्शन कीज़ होंगी। तो हर एक जो कीबोर्ड की कीज़ है, इनमें हम एक तरीके से कम्बिनेशन, या फिर मतलब एक हम बोल सकते हैं, अगर हमको सिंगल सिंगल प्रेस करें तो कुछ अलग फंक्शन होगा, अगर उनको हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करें तो उससे अलग फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी। तो ये सारी चीज़ें आती है जब हम एक कीबोर्ड पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट तो कीज़ आ गया, सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है, व्हाट इज़ टॉगल की। ठीक है, एक चीज़ आती है टॉगल की, एग्ज़ाम में पूछी जाती है कीबोर्ड की रिगार्डिंग। अब टॉगल की क्या होती है, टॉगल की होती है जो किसी भी इंफॉर्मेशन को जो आप प्रेस कर रहे हो उससे जस्ट अपोजिट कर देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टॉगल की का राइट आंसर क्या बनता है, टॉगल की को किसको बोलते हैं, हम कैप्स लॉक को बोलते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी की है जिसको हम टॉगल की बोलते हैं, टॉगल की हम कैप्स लॉक को बोलते हैं। क्योंकि जब भी आप कीबोर्ड यूज़ करते हो, आप अगर आपने कैप्स लॉक ऑन नहीं किया है और आप किसी ए अल्फ़ाबेट के ऊपर क्लिक करते हो, तो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे कैसे दिखता है, वो स्मॉल ए दिखता है। पर जैसे आप कैप्स लॉक ऑन कर देते हो, ठीक है, जैसे आपने कैप्स लॉक को ऑन कर दिया, कैप्स लॉक ऑन करने के बाद क्या हुआ, आपने फिर से ए को ही यूज़ किया, ए को ही प्रेस किया। पर जैसे आपने ए को प्रेस किया, ए को प्रेस होने के बाद वो क्या हो गया, अब कैपिटल ए में प्रिंट हो गया, मतलब कैपिटल ए आपको दिखा वहाँ पे। तो ये क्यों दिखता है, क्योंकि जो कैप्स लॉक होता है वो टॉगल कर देता है चीज़ को, मतलब जो स्मॉल थी उसको उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। चेंज किस में कर दिया, उसको बड़े में चेंज कर दिया। तो ये वर्किंग होती है टॉगल की। तो टॉगल की आपको लग गया पता कौन सी होती है आपके पास, कैप्स लॉक क्या होती है, एक टॉगल की होती है। इसके अलावा एक और की आती है जिस जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, वो कौन सी आती है आपके पास, एक आती है मॉडिफायर की। ठीक है, मॉडिफायर की काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। तो मॉडिफाई कीज़ कौन कौन सी होती हैं, तो एक आती है आपके पास शिफ्ट, एक आती है आपके पास कंट्रोल, एक आती है आपके पास अल्ट। अब कई बच्चों को ये चीज़ क्लियर ही नहीं होती है कि मॉडिफायर कीज़ ही क्यों बोलते हैं हम शिफ्ट अल्ट कंट्रोल और अल्ट को, क्योंकि ये कुछ ऐसी कीज़ होती हैं जो क्या करती हैं, कम्बिनेशन बना के किसी दूसरे की के साथ उसकी फंक्शनैलिटी को इन्हांस कर देती हैं। अब सिंपल टर्म में अगर आपको मैं ये चीज़ समझाऊं कि मॉडिफायर कीज़ क्या होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने कीबोर्ड पे ए प्रेस किया, ठीक है, आपके पास मान लेते हैं एक इतना बड़ा कीबोर्ड है, आपने इस पे ए प्रेस किया, तो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या दिखेगा, ए दिखेगा, ऑब्वियसली कॉमन सी बात है। पर अगर आपने इस टाइम पे यहाँ पे एक बटन आता है कंट्रोल बटन, ठीक है, ठीक है, कंट्रोल बटन आता है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले कंट्रोल बटन को सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने ए को साथ ही साथ प्रेस किया, मतलब आपने कौन सा फंक्शन यूज़ किया, आपने लिखा, आपने यूज़ किया कंट्रोल प्लस ए। और आपको पता है कंट्रोल प्लस ए क्या होती है, एक शॉर्टकट कमांड होती है।
तो कंट्रोल ए से क्या होता है, जो भी आपके पास कंटेंट होता है, अगर यहाँ पे मैं अगर आपको समझाऊँ कि अगर आपने सिंपल ए प्रेस किया तो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ए हो गया, पर वही मान लेते हैं यहाँ पे एक मैंने टेक्स्ट लिखा है, दिस इज़ माई लेक्चर नंबर 2। ठीक है, अब जैसे आप कंट्रोल ए प्रेस करते हो यहाँ पे, तो इस टाइम पे क्या एक्शन परफॉर्म होगा, इस टाइम पे ये एक्शन परफॉर्म होगा कि दिस इज़ माई एक्शन, दिस इज़ माई लेक्चर 2, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिलेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि हमने एक शॉर्टकट कमांड यूज़ करी कंट्रोल ए। और कंट्रोल ए हमने किसी की एक्चुअल में कैसे ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, ये स्टार्ट हुई हमारी मॉडिफायर की हेल्प से, कि हमने एक मॉडिफायर की को क्या किया, किसी दूसरे नॉर्मल की से हमने मतलब मर्ज किया, तो मर्ज होने के बाद कौन सा एक्शन मेरा परफॉर्म हुआ। तो ये फ़ायदा होता है हमारा मॉडिफायर कीज़ का, मतलब ये क्या करता है, नॉर्मल की फंक्शनैलिटी को इन्हांस कर देता है या फिर मॉडिफाई कर देता है, तभी हम इनको क्या बोलते हैं, मॉडिफायर बोलते हैं। तो जो जैसे जैसे हम आगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कीज़ पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको और क्लैरिफाई होंगी। जैसे कंट्रोल ए क्या हो गया, सेलेक्ट ऑल करने का, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने एक शॉर्टकट की कमांड साथ मतलब की साथ में पढ़ ली कंट्रोल ए, जिससे क्या होता है, सेलेक्ट होती है, सेलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट में जो भी कंटेंट होगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ये किसकी हेल्प से होता है, आपकी कंट्रोल ए की हेल्प से होता है। और यहाँ पे कंट्रोल क्या आ गया है आपके पास, मॉडिफायर की आ गई। इसके अलावा और आता है, जैसे मैंने एक कौन सी बताई आपको, शिफ्ट बताई। ठीक है, शिफ्ट से आप क्या करते हो, शिफ्ट प्लस, जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, शिफ्ट प्लस F3, इससे क्या होता है आपके पास इसकी हेल्प से आप क्या करते हो, चेंज करते हो केसेस को। अब चेंज केसेस में जब हम MS वर्ड में पढ़ाऊंगा उस टाइम पे आपको इस चीज़ को समझाऊंगा। चेंज केस होता क्या है, चेंज केस सिंपली वही होता है, अगर यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, दिस इज़ माई बुक। ठीक है, और जैसे मैं शिफ्ट प्लस F3 मतलब इस सभी को मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं यूज़ करता हूँ शिफ्ट प्लस F3। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरा जो ये दिस इज़ माई बुक, ये किस में हो जाएगा, कैपिटल में हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ माई बुक, ये सारा क्या हो जाएगा, मेरा कैपिटल में हो जाएगा। इसके अलावा मैं फिर से यहाँ पे शिफ्ट प्लस F3 का यूज़ करूँ। ठीक है, शिफ्ट प्लस F3 होता है क्या, ये बेसिकली केसेस को मतलब होता है, जो एक तरीके से केस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, उनमें ये क्या करता है, चेंज करता है। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मेरे पास जो एक तरीके से जो मैंने लिखा था, इसको मैंने लिखा था नॉर्मल केस में। ठीक है, इसको मैंने लिखा था सिंपल सेंटेंस केस में, जो हम नॉर्मली इंग्लिश में बोलते हैं ना कि ये मेरा सेंटेंस मैंने लिखा है, तो ये मेरा आता है सेंटेंस केस। तो सेंटेंस केस में मैंने यहाँ पे शॉर्टकट कमांड यूज़ करी शिफ्ट प्लस F3, तो इससे वो किस में चेंज हो गया, कैप्स में। ठीक है, कैप्स केस में, वो मतलब कैप्स में तो सारे जो अल्फ़ाबेट है वो सारे कैपिटल हो गए, उसमें वो चेंज हो गया। फिर से मैंने शिफ्ट प्लस F3 का यूज़ किया, तो इससे क्या हुआ, दिस इज़ माई बुक। ठीक है, अब तीनों में आप डिफरेंस देखो, इसमें आप देख पा रहे हो, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट एक तरीके से सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वही कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल हैं। पर जैसे मैंने शिफ्ट प्लस F3 यूज़ किया, उससे क्या हुआ, मेरा कैप्स लॉक जो कैप्स सिलेक्शन था वो ऑन हो गया, इससे क्या हुआ, सारे के सारे अल्फ़ाबेट क्या हो गए, कैपिटल हो गए मेरे। और जैसे मैं फिर से मैंने शिफ्ट प्लस F3 यूज़ किया, तो इस टाइम पे मेरा एक केस आता है जिसको हम बोलते हैं ईच वर्ड कैपिटल। ठीक है, इससे इसका मतलब क्या होता है कि जो भी वर्ड होता है उसके हर सभी के जो स्टार्टिंग के अल्फ़ाबेट हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, कैपिटल हो जाते हैं। तो ये मतलब होता है हमारा एक तरीके से एक तरीके से टाइप ऑफ केसेस होते हैं जो मैंने अभी आपको बता दिए। तो ये जितने भी हमारे कीबोर्ड हैं, इसमें जो ये मॉडिफायर कीज़ होते हैं ये सारा काम करती हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट तो मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको अल्ट का एग्जांपल चाहिए तो सबसे कॉमन एग्जांपल आता है इसका अल्ट प्लस F4। तो अल्ट प्लस F4 से क्या करते हो आप, किसी भी क्लोज द एप्लीकेशन। ठीक है, क्लोज द एप्लीकेशन के लिए आप कौन सी शॉर्टकट कमांड का यूज़ करते हो, अल्ट प्लस F4 का यूज़ करते हो। और इसमें अल्ट क्या आ गया आपके पास, मॉडिफायर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लियर होगी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी आज हम कीबोर्ड पूरा देख लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वहाँ पे हम आगे जो इनपुट डिवाइस है उसको डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ आती है कीबोर्ड में, क्योंकि वो कीबोर्ड से ही रिलेटेड है, तो वहाँ पे उस चीज़ को हम पढ़ लेते हैं। एक आती है हमारे पास टाइप ऑफ एक आती है हमारे पास करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के करेक्टर कोड आते हैं।
तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो करेक्टर कोड आता है यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि हमारे पास करेक्टर कोड या फिर कई जगह करेक्टर सेट भी लिखा होता है। तो करेक्टर सेट कौन सा होता है हमारे पास, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, अस्काई। ठीक है, अस्काई यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसको मैं थोड़ा मेंशन कर देता हूँ अच्छे से। इसको हम बोलते हैं ASCII। अब अस्काई होता क्या है, स्काई की काफ़ी बार फुल फॉर्म पूछी गई है, तो यहाँ पे मेंशन करना है इसको। आप ऐसे जो भी है इनको आपको नोट बना के लिखना है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इन सभी को आपने क्या करना है, नोट बना के लिखना है। आपने इन सारी चीज़ों को समझना है कि कैसे कैसे कोई एक चीज़ है वो वर्क करती है, क्यों। हर एक सेक्शन हमें डिटेल में धीरे धीरे करके पढ़ना है, ताकि आपका ओवरऑल जो एक तरीके से नॉलेज है वो गेन हो पाए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो इसके रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट है। अब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है जो स्काई कोड है, अब इसमें और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आती हैं। एक तो स्काई कोड होता है क्या, एक करेक्टर सेट होता है। जो स्काई कोड होता है वो कितने बिट का होता है, 7 बिट का होता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब कोई चीज़ 7 बिट की है तो वो कितने डाटा को या फिर कितने करेक्टर को रिप्रेजेंट कर पाती है, तो वो 128 करेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर पाती है। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, स्काई क्या है, एक आपके पास करेक्टर सेट है। और करेक्टर सेट का मतलब क्या होता है कि इसके पास मतलब स्काई क्या है, करेक्टर सेट है, तो इसके पास कुछ अपना एक सेट होगा जहाँ पे मल्टीपल करेक्टर्स होंगे। ठीक है, तो स्काई के पास कितने टोटल करेक्टर्स हैं, 128 करेक्टर हैं। तो और स्काई के जो एक तरीके से स्काई को रिप्रेजेंट करने के लिए जो स्काई का जो करेक्टर सेट होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 7 बिट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। मतलब फॉर अगर यहाँ पे आपको एग्जांपल समझाऊँ मैं, अगर यहाँ पे एग्जांपल समझाऊँ, फॉर एग्जांपल आपके पास एक कीबोर्ड है ना, वही एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास एक कीबोर्ड है, उसमें अल्फ़ाबेट है A, और जो ये कीबोर्ड है, जो आपका सिस्टम है, वो किस करेक्टर सेट पे काम करता है, वो अस्काई के ऊपर काम करता है। और मैंने आपको क्या बताया, अस्काई हर एक अल्फ़ाबेट को दिखाने के लिए या फिर स्टोर करने के लिए कितनी बिट की ज़रूरत पड़ती है, उसको 7 बिट की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे जो बिट आ रहा है ये आ रहा है, इससे आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो जैसे जैसे आप धीरे आगे पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें भी साथ साथ में क्लियर हो जाएंगी कि बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है ना। तो ये चीज़ें आपको टाइम टाइम टू टाइम थोड़ा सा टाइम दो, तो उससे आपकी ये सारी चीज़ें क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अस्काई होता है कि 7 बिट का होता है। अब 7 बिट का मतलब ऐसे समझ लो, बिट एक तरीके से बॉक्स समझ लो आप। तो अस्काई का मतलब क्या है कि ए को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मुझे ए को बताना होगा या फिर कंप्यूटर में स्टोर करना होगा, तो मुझे 7 बिट मतलब 7 बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो मतलब मुझे कितनी बॉक्सेस की जरूरत पड़ी, 7 बॉक्सेस की जरूरत पड़ी। तो मतलब ए को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे मैं सपोज कर लेता हूँ कि जो मेरा ए है उसको कंप्यूटर में मैंने ऐसे स्टोर किया, उसका जो कोड है वो कुछ इस तरीके का कोड है। ठीक है, तो जब भी कीबोर्ड से मैं ए प्रेस करूँगा, ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहले बेसिक फंडा समझाया कि जैसे आप कीबोर्ड पे ए प्रेस करोगे, ए प्रेस होने के बाद वो कहाँ जाएगा, उसका जो स्कैन कोड है, वो स्कैन कोड क्या है, जो ये वाला आपको ऊपर दिख रहा है 01 01 01 और 11, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपके सीपीयू के पास। सीपीयू इसको प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस होने के बाद आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या दिख जाएगा, कैपिटल ए दिख जाएगा। ये क्यों दिखा, क्योंकि जो सीपीयू था उसने इस कोड को समझा, जो आपने कोड इसके पास भेजा, ये वाला कोड आपने जैसे सीपीयू के पास भेजा, सीपीयू ने इसको अंडरस्टैंड किया, अच्छा ये ए का कोड है। तो सीपीयू ने क्या किया, जो आपका मॉनिटर था इसके पास ये वाला कोड भेज दिया, और जैसे सीपीयू के मतलब मॉनिटर के पास ये कोड पहुंचा, उसने आपको स्क्रीन पे क्या प्रिंट कर दिया, ए को प्रिंट कर दिया। तो ऐसे करके जो है आपका पूरा का पूरा कीबोर्ड है वो वर्क करता है। कैसे वो सिस्टम मतलब सीपीयू के पास देता है, सीपीयू से वो फर्दर प्रोसेस होने के बाद मॉनिटर पे जाके फाइनली आपके पास जो डाटा है वो पहुंच जाता है। तो ऐसे करके जो आपका कीबोर्ड वर्क करता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने एक चीज़ ये समझाई कि आपका 7 बिट है स्काई कोड, तो उसमें उससे वो 128 करेक्टर रिप्रेजेंट कर पाता है। ठीक है, अब ये क्यों होता है, क्योंकि अभी आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे मैं एक बेसिक्स आइडिया दे देता हूँ कि जो भी हमारे पास कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमेशा बाइनरी में स्टोर होती है। और बाइनरी क्या चीज़ होती है, बाइनरी होती है आपके पास, बाइनरी होती है ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको हम 0 और 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने देखा हमने ए को किस में रिप्रेजेंट किया, 0 और 1 की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो ये होता है आपके पास बाइनरी इन्फॉर्मेशन।
तो अब देखो यहाँ पे 7 बिट है, मतलब एक तरीके से आपके पास 7 बॉक्सेस हैं। तो 7 बॉक्सेस से आप कितने करेक्टर निकाल पाओगे, तो उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बाइनरी की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। और 2 में यहाँ पे कितने बॉक्सेस हैं आपके पास, 7 बॉक्सेस हैं, तो मतलब 2 की पावर 7 इतनी आप वैल्यूज़ अलग अलग बता सकते हैं। ठीक है, या फिर स्टोर कर सकते हैं। तो 2 की पावर 7 कितना होता है आपके पास, 128 ही होता है। तभी आपके पास टोटल कितने करेक्टर निकल के आए, आपके पास 128 करेक्टर निकल के आए। ठीक है, और इसको और बेसिक समझना होगा, तो आपका जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो कितनी आएगी, 000। ठीक है, ये आएगा आपका सबसे पहले वाला, मतलब यहाँ पे ये डेसिमल में। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल में, ये आ गया आपका पास बाइनरी में। और इसको अगर आप लास्ट तक लेके चले जाओगे तो लास्ट में ये 128 हो जाएगा, और ये सारे क्या हो जाएंगे आपके पास 111 हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे हमने 0 से स्टार्ट किया और लास्ट में जाके वो कहाँ पे ख़त्म हो गया, आपके पास 11 में जाके ख़त्म हो गया, जो कि डेसिमल में कितना बनता है आपके पास 128 बनता है। मतलब एक्चुअल में 128 होता है। और अगर एक्चुअल में इसकी रेंज देखी जाए तो रेंज कितनी होती है, 0 से लेकर 127, क्योंकि ज़ीरो अगर आप काउंट करोगे 0 से लेकर 127 तक, तो आपके पास टोटल कितने आएंगे, 128 करेक्टर्स आएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके जो पूरी की पूरी कीबोर्ड की वर्किंग है वो करती होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे कीबोर्ड है, कैसे हम स्काई कोड का यूज़ करते हैं, क्या उसकी रेंज होती है। स्काई कोड की रेंज कितनी होती है, मैंने अभी आपको बताई, 0 से लेकर 127 इसकी रेंज होती है। इसके अलावा स्काई कोड में ये पूछा जाता है कैपिटल ए की डेसिमल वैल्यू कितनी होती है, तो वो 65 होती है। और स्मॉल ए को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी वैल्यू कितनी होती है, 97 होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कीबोर्ड से छोटा ए प्रेस किया, तो जो सिस्टम में सीपीयू के पास जो इन्फॉर्मेशन जाएगी वो कितनी जाएगी, 97 जाएगी। मतलब 97 नहीं जाएगी, 97 का जो ये वाला पार्ट होगा ना, बाइनरी पार्ट, वो जाएगा सीपीयू के पास। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझनी है। अब 2 पॉइंट्स और बचते हैं इसके रिगार्डिंग, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, कि जो आपका कीबोर्ड है वो किसके द्वारा बनाया गया था। ये बनाया गया था क्रिस्टोफर के द्वारा। ठीक है, क्रिस्टोफर लेथम शोल्स। ठीक है, लेथम शोल्स के द्वारा आपका क्या बनाया गया था, जो एक तरीके से कीबोर्ड बनाया गया था। अब इसको कीबोर्ड नहीं बोलते हैं, कई बार एग्जाम में लिखा गया होता है फर्स्ट प्रैक्टिकल टाइपराइटर। ठीक है, जो फर्स्ट आपके पास है प्रैक्टिकल टाइपराइटर, क्योंकि टाइपराइटर ही आजकल क्या बन गया, हमारे पास कीबोर्ड बन गया है। और वो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा लेआउट पे चलता था, क्वालिटी पे चलता था, जो आपसे कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि आपका क्वालिटी क्या है, एक टाइप का कीबोर्ड का लेआउट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इस पर्सन के द्वारा क्या बनाया गया था, कीबोर्ड बनाया गया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको सारी जो चीज़ें हैं कीबोर्ड की रिगार्डिंग A to Z जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने अभी आपको बता दी। जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बचते हैं, जैसे 2-3 पॉइंट्स बचते हैं। जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो आपकी टैब की होती है वो क्यों यूज़ की जाती है, या फिर जो आपकी टैब की होती है वो कितने स्पेस लेती है। तो याद रखना आपको, जब भी आप एक टैब की प्रेस करते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कितना लेता है, 5 स्पेसेस लेता है। मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझा दूँ, जैसे आपने एक पैराग्राफ लिखा, दिस इज़ माई, और यहाँ पे आपने क्या किया, इस टाइम पे आपने टैब की प्रेस कर दी, तो उसने क्या किया, बाय डिफ़ॉल्ट 5 स्पेसेस ले लिया। मतलब पहला स्पेस ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। तो जो आपने दिस इज़ माई बुक, फिर जो आगे मैं कुछ भी लिखूंगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। मतलब यहाँ पे कितने स्पेस ले लिए उसने, 5 स्पेस ले लिए। ठीक है, तो ये फंक्शन होता है टैब की का। तो टैब की बाय डिफ़ॉल्ट कितना लेता है, 5 स्पेसेस का यूटिलाइज करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कीबोर्ड के रिगार्डिंग। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा डाउट आता है तो मुझसे नीचे आपने पूछ लेना है। हम डे बाई डे क्या करेंगे, इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी कोई आपके डाउट होते हैं, कुछ आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो आपने नीचे इसको कमेंट करना है और भी बच्चों को उसको कन्वे करना है। क्योंकि ऐसा होता है, जो भी जितने भी आप इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो उससे आपका क्या होता है, ओवरऑल आपकी ही ग्रोथ होती है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।